देखिए सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा हो गया, बाकी होमवर्क आपको करना है। हेडिंग पे लिखे सर लिक्विडिटी रेशियो। हेडिंग पे लिखे सर लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या था? द रेशियो विल डिस्क्राइब दी शॉर्ट टर्म पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। क्या बताइए? शॉर्ट टर्म पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, जो मेरा करंट सिचुएशन बताएगा, जो मेरा कंपनी का लिक्विड सिचुएशन बताएगा। लिक्विड सिचुएशन में बेसिकली आता करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्या आता? ठीक है, इसका तीन ही फार्मूला आपको याद रखना है। नंबर वन पे लिखिए करंट रेशियो। नंबर वन पे लिखिए करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, इसका आंसर जो भी आता है ना, वो अपने लोग या तो टाइम्स में लिखते हैं या तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। ओरिजिनल फॉर्म मतलब रेशियो में लिखते हैं। याद है ना फॉर्म जो मैंने आपको लिखाया था? इसका आंसर परसेंटेज में नहीं आता। इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज है, बट अब परसेंटेज नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टाइम्स में आएगा या तो फिर ओरिजिनल। मान ले 2 लाख ही 1 लाख है, तो या तो तुम 2 टाइम्स लिखिएगा या तो फिर 2:1 लिखेगा, परसेंटेज में नहीं आता। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आप लोग को पता है क्या क्या है? पता है ना भाई? लिख ले क्या क्या है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आएगा सर? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो अपने लोग लोन दिए, लिए नहीं, दिए दिए देते भी तो हैं। एक्रूड इनकम, ये सारा क्या है? ये सारा करंट एसेट्स है सर। इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक्रूड इनकम, ये सारा करंट एसेट्स में जाएगा सर। कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक्रूड इनकम। करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा सर? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। एडवांस में इनकम रिसीव किए तो मेरे लिए क्या है सर? लायबिलिटी है ना। ये सारा आइटम करंट लायबिलिटी में जाता है। अब टोटल करंट एसेट्स को जोड़ देंगे, करंट लायबिलिटी को जोड़ देंगे। नाउ करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी अगर करेंगे तो हमारा करंट रेशियो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? करंट रेशियो निकल जाएगा सर। क्लियर हो गया? ये करंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो है। क्या बताइए? एक आइडियल रेशियो है, वो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है, विच इज 2:1 सर।
विच इज 2:1 सर। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस। हो गया? ये करंट रेशियो का फॉर्मूला था सर। दूसरा रेशियो लिखिए, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। एक लड़का का 3 नाम, कल्लू, कालिया, कलीमुद्दीन। वो डिपेंड करता है कौन किसको बुलाता है। समझ गया? तो उस तरह से इस रेशियो का भी कितना नाम है? 3 नाम है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स, क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी, या तो फिर लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। इसका ऑड पे आप लिखो ऐसे करके, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फॉर्मूला है सर। क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटी अपने लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसको क्विक एसेट्स बोलते हैं, और ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं सर? क्विक लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? CA फॉर करंट एसेट, CL फॉर करंट लायबिलिटी। हर जगह CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है बेटा, समझ गया? इसका आइडियल रेशियो लिखिए 1:1। आइडियल रेशियो क्या है सर? 1:1 है सर। यस, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 है सर। नंबर 3 पे लिखिए एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब लिख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और इसमें आता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और आता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिसको इमीडिएट बेच के हम कैश में पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ज्यादा होने से क्या बताता है? ये बताता है कि भैया मेरा एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो मेरा लिक्विड पोजीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो का मतलब क्या हो गया? अगर क्रेडिटर ज्यादा झमेला किया और क्विक रेशियो मेरे पास ज्यादा है, 3:1 है, तो ज्यादा अगर पेमेंट का जरूरत पड़ेगा इमीडिएट क्या कर सकते हैं? उसको पे ऑफ करके हटा सकते हैं। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो अगर 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस पोजीशन क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? अगर क्रेडिटर मेरे से पैसा मांगा तो इमीडिएट उसका मुंह में पैसा फेंक के हम भगा सकते हैं उसको। समझ गए? तो ये सारा रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। क्या बताइए? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मतलब कम टाइम में, अगर 1 साल के अंदर, 2 साल तक का, 1 साल के नीचे 3-4 महीना किसी का कंपनी का शेयर होल्ड करना आपको, तो ये सारा रेशियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको समझ में आएगा कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर स्ट्रांग है या नहीं है। इसका आइडियल रेशियो नहीं है, बट चांसेस आर देयर कि 1:1 रहा तो वो बेटर है। इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं होता। 1:1 अगर रहा तो भाई अलग लेवल है। बहुत सारी कंपनी है, रिसर्च करना पड़ेगा। सर हो गया? तो होमवर्क आप लोगों का क्या है? वही अर्लियर है, पूरा कंप्लीट करना है भाई। आई होप बन जाएगा अब। और ये फार्मूला को याद करना है, तो नेक्स्ट क्लास में करंट रेशियो स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे अपना।